नमस्कार। चलो एक कहानी मैं आपको सुनाता हूँ। एक बार क्या हुआ कि जंगल में चुनाव होने थे, तो हमेशा की तरह शेर महाराज चुनाव में खड़े हो गए और हमेशा जीतते भी थे। इस बार जानवरों ने सोचा क्यों ना शेर की बेइज्जती की जाए, किसी और को अपना नेता बनाया जाए। तो उन्होंने आपस में सलाह की और एक बंदर को खड़ा कर दिया चुनाव में। पहले तो शेर ने उसको बहुत डराया धमकाया। बंदर बोला, महाराज मुझे कहाँ वोट मिलेंगे, इससे तो अपना लोकतंत्र और कायम रहेगा कि देखिए विरोध में कोई खड़ा तो हुआ था। शेर बोला, अच्छा अच्छा ठीक है, लेकिन गुप्त मतदान हुआ, बंदर चुनाव जीत गया, विधायक बन गया वहां का। शेर का दिमाग खराब, यार बोले तो बड़ी बेइज्जती हो गई। अब शेर ने क्या किया कि एक मेमने को पकड़ लिया और नवजात मेमने को पकड़ लिया और नदी किनारे खड़ा हो गया। जब पहुंचे बाकी के जानवर कि महाराज बच्चा है, छोड़ दीजिए इसको, तो बोले नहीं, मैं आप लोगों से बात नहीं करूंगा, अपने नेताजी को बुलाकर लाइए। अब सब जानवर पहुंचे विधायक जी के पास। विधायक जी वहीं पेड़ पर बैठे लगे खुर्र खुर्र करने। तो बोले जानवर सभी कि भैया ऐसा है कि शेर ने एक नवजात मेमने को पकड़ लिया है और कहते हैं कि आप अपने नेता को बुलाकर लाइए, उन्हीं से बात करेंगे, चलिए आप मामला निपटवाइए। और जैसे ही बंदर ने ये सुना, बंदर ने तुरंत पेड़ से नीचे छलांग लगा दी। फिर दोबारा पेड़ पर चढ़ गया, फिर कूदे, कभी इस पेड़ से उस पेड़ पर, इस डाली से उस डाली पर, कभी नदी में कूद जाए, नदी से दौड़कर फिर चढ़े पेड़ पर, फिर कूद जाए। सुबह से शाम हो गई, सभी जानवर जो है परेशान हो गए। तो किसी ने पूछ लिया कि विधायक जी ये कर क्या रहे हो आप? बोले चुप, बकवास कोई नहीं करेगा, मेरी भागदौड़ में अगर कोई कमी हो तो बताओ। भाई शेर अगर नहीं छोड़ रहा है तो वो उसकी मर्जी है, मेरी भागदौड़ में अगर कोई कमी हो तो बताओ, मैं तो लगा हूं ना सुबह से भागदौड़ करने अपनी। लेकिन इस बात का, इस कहानी का मध्य प्रदेश पटवारी परीक्षा से कोई लेना देना नहीं है भाई। अपनी बात साबित करने के लिए आवश्यक है सबूत पेश करना, और जरूरी सबूत नहीं मिले तो यह माना जा रहा है कि जो भर्ती की गई थी, जैसी भर्ती हुई थी वो बिल्कुल श्योर है, उसको क्लीन चिट दी गई और आदेश भी निकाले जा चुके हैं कि उसी रिजल्ट के आधार पर इनको नियुक्ति दी जाए। आइए दैनिक भास्कर अखबार की आज की खबर भी पढ़ लेते हैं, क्या इसमें लिखा हुआ है, क्योंकि सबके अपने दर्द हैं। देखिए, जो लोग पटवारी बने हैं, अच्छा जैसे जिनको उम्मीद नहीं थी कि हम पटवारी बन जाएंगे, उनके नंबर आ गए, बन गए पटवारी, तो वो तो बड़े खुश हैं कि यार मिल जाए। जो लोग पटवारी बने हैं वो भी यह चाहते हैं, ईमानदारी से जो पटवारी बने हैं वो भी यह चाहते हैं कि ये जो गलत लोग इसमें शामिल हो गए हैं इनको हटाया जाए ताकि हम अधिकारी बन सकें। और जो बहुत कम मार्जिन से रह गए हैं, जो पॉइंट्स में रह गए हैं, उनके दर्द को समझिए। ये कहना तो बहुत आसान है कि 10 लाख लोग जो बाहर हुए हैं भर्ती से, वो ये चाहते हैं कि हमें एक मौका और परीक्षा देने का मिल जाए। अरे नहीं भाई, जो लोग फेल हुए वो फेल ही होते रहेंगे जिंदगी भर, कोई उनका वो नहीं है भविष्य। लेकिन जो लोग बहुत कम मार्जिन से फेल हुए हैं, ईमानदार छात्र, मेहनत करी जिन्होंने दिन रात, दुख उनके लिए होता है, तकलीफ उनके लिए होती है। हम भी बहुत लंबे समय से कंपटीशन की तैयारी में हैं और ठीक है, अगर उतना नहीं पड़े कि हमें नौकरी मिल पाए सरकारी, लेकिन इतने भी बेकार नहीं है कि अगर आपके सामने खड़े होकर कुछ बोल रहे हैं तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सीखा भी होगा। हमें भी पता है कि अगर हम भी कुछ टॉपर्स को जानते हैं, हम तो उन्हें अपना आदर्श मानते हैं, गुरु मानते हैं, जो पिछली भर्तियों के टॉपर हैं। अरे कैमरे के सामने क्या वो यूएन में जाकर भाषण दे देंगे, दुनिया भर की नॉलेज, सभी विषयों का ज्ञान अपनी उंगलियों पर लिए फिरते हैं, तब जाके टॉप किया था। ये नहीं है कि भाई मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है, जिले कितने हैं, संभाग कितने हैं, इनकी भी बेसिक जानकारी अगर नहीं है तो ये फिर दुर्भाग्य है। ठीक है, जो भी होगा, वो कहते नहीं है कि लश्कर तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार तुम्हारा है, जो तुमने कहा वही सही है। और इस खबर को भी पढ़ लीजिए। देखिए, पटवारी भर्ती, अच्छा जांच पर सवाल, एक सदस्यीय आयोग ने बयानों को बनाया आधार सिस्टम रिमोट पर लेने के संबंध में नहीं मिले सबूत। मैंने कहा ना, सबूत मुख्य होते हैं और सबूत नहीं मिले, जुटा नहीं पाए कि मिले नहीं, वो अलग बातें हैं। पटवारी में फर्जीवाड़ा हुआ है कि नहीं हुआ है, छाती पर हाथ रख के कह दीजिए कि नहीं हुआ है, अगर किसी को लगता है कि मैं गलत बोल रहा हूं तो। वापस जुड़िएगा और देखिए इस खबर को, जो कि आज ही छपी है दैनिक भास्कर अखबार में। पटवारी भर्ती 7 महीने चली जांच, 64 लोगों से पूछताछ, फिर दी क्लीन चिट, अब भी अभ्यर्थी परीक्षा निरस्त करने की कर रहे हैं मांग। ये कौन अभ्यर्थी परीक्षा निरस्त करने की मांग कर रहे हैं? जो बहुत कम मार्जिन से रह गए हैं, जो आधे नंबर से या 0.1 नंबर से रह गए हैं, वो लोग लगे हैं कि यार अगर ये गलत तरीके से लोग ना आए होते तो हमें भी नौकरी मिल जाती। खैर, खबर को और पढ़िए। कर्मचारी चयन मंडल ईएसबी की पटवारी भर्ती परीक्षा को जांच आयोग ने क्लीन चिट दे दी है, यानी रिजल्ट में किसी तरह की गड़बड़ी नहीं पाई गई। पिछले वर्ष जब इस परीक्षा का रिजल्ट घोषित हुआ था तो इस मामले ने तूल पकड़ा था कि बीएसपी से बीजेपी में शामिल हुए तत्कालीन विधायक संजीव कुशवाहा के कॉलेज में परीक्षा देने वाले टॉप 10 में 7 उम्मीदवार यहीं के हैं।
इसके बाद इस चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति को होल्ड कर दिया गया और रिटायर्ड जस्टिस राजेंद्र वर्मा ने मामले की जांच की। यह एक सदस्यीय जांच आयोग था। जानकारी के मुताबिक इसमें बयानों को आधार बनाया गया। थोड़ी सी और पढ़िए खबर को। अब भी परीक्षा निरस्त करने की मांग कर रहे हैं अभ्यर्थी। क्यों? अब भी परीक्षा में शामिल हुए अनेक अभ्यर्थी इसे निरस्त करने की मांग कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी इसे लेकर अभियान चलाया जा रहा है। इन अभ्यर्थियों का आरोप है कि जो चयनित उम्मीदवार हैं और मेरिट में आए हैं वे मध्य प्रदेश के संबंध में बेसिक सवालों के जवाब भी नहीं दे पाए थे। उन्होंने पूरी परीक्षा पर ही सवाल खड़े किए हैं। वहीं चयनित उम्मीदवारों का कहना है कि रिजल्ट पर सवाल उठे तो उसकी जांच भी हुई, कोई गड़बड़ी नहीं हुई, अब नियुक्ति दी जानी चाहिए। चयनित उम्मीदवार भी अपनी जगह सही है, क्योंकि उन्होंने देखिए बहुत लंबा इंतजार उनको भी करना पड़ा। कितने 7 महीने तक जांच चल रही है, नहीं तो उनको ज्वाइनिंग मिल जाती बेचारों को। सारी फर्जी थोड़ी है। हम तो ऐसे बहुत सारे लोगों को जानते हैं, हमारे बहुत सारे दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं जो पढ़ते थे और ईमानदारी से उनको नौकरी मिली है, और एक परीक्षा में उनके लगातार कई परीक्षाओं में नंबर आ रहे हैं अच्छे, या कोई पहले से नौकरी कर रहा है। लेकिन इसका दूसरा पक्ष यह भी है कि जब उनको देखते हैं कुछ लोगों को, तो जरूर ये लगता है कि इस भर्ती में कुछ ना कुछ तो झोल हुआ है, तभी ऐसे लोग पटवारी बन गए हैं। बाकी ऐसा है कि जब माननीय रिटायर्ड न्यायाधीश महोदय श्री राजेंद्र वर्मा जी ने जांच की है, तो उन्होंने भी ऐसा नहीं कि बेबुनियादी जांच की है, कुछ ना कुछ उन्होंने भी ढूंढा होगा इसमें, और नहीं मिला वो एक अलग बात है। 30 जनवरी को सौंपी रिपोर्ट। परीक्षा के परिणाम की जांच 7 महीने तक चली। यह पिछले साल 25 जुलाई से शुरू हुई थी और 30 जनवरी को शासन को सौंपी गई। रिपोर्ट तैयार करने में 64 संबंधितों के पक्ष लिए गए। इसी के साथ अब होल्ड किए गए ग्रुप 2 और सब ग्रुप 4 के परिणाम जल्द घोषित होंगे। इन बिंदुओं पर सवाल। पटवारी परीक्षा केंद्र के सिस्टम सुरक्षित नहीं थे। सतना में खामियां मिली थी। एक सदस्यीय जांच कमेटी के पास जांच के संसाधन नहीं थे। केवल बयानों के आधार पर जांच हुई। कई केंद्रों पर सेपरेट लीड लाइन नहीं थी। एक व्यक्ति को प्रदेश भर में शिकायतों की जांच करना आसान नहीं होता है। और जांच आयोग ने क्या प्रक्रिया अपनाई है, आप वो भी देख लीजिए। और जानकारी के मुताबिक जस्टिस वर्मा विभिन्न सेंटर पर भी गए। इसी के साथ आरोप लगाने वालों से भी उनका पक्ष जाना, लेकिन आरोप लगाने वाले इस संबंध में पुख्ता साक्ष्य नहीं दे पाए। वर्मा ने एनआरआई कॉलेज ग्वालियर में भी जांच की। ईएसबी की परीक्षा प्रक्रिया को भी देखा गया। इसके प्रोटोकॉल में तो कोई कमी नहीं छोड़ी गई। इसमें सुरक्षा व्यवस्था में खामी नहीं पाई गई, लेकिन सिस्टम को रिमोट पर लिए जाने के संबंध में कोई ठोस सबूत उन्हें भी नहीं मिले। तो देखिए, जिन लोगों ने शिकायत की थी कि इसमें फर्जीवाड़ा हुआ है, जिन लोगों ने क्या पूरे मध्य प्रदेश ने करी थी, किसी एक का नाम लेना गलत होगा, कि इसमें फर्जीवाड़ा हुआ है, उनके भी बयान लिए गए और वो भी सबूत नहीं दे पाए। और मैंने क्या कहा कि न्यायालय में सबूत पेश करने होते हैं, सबूत बहुत जरूरी होते हैं। भाई मेरा नाम रोहित निरंजन है, मैं कैसे साबित करूं? तो मैं अपना कोई आईडी कार्ड दिखाऊंगा, कुछ ना कुछ तो मुझे दिखाना पड़ेगा सबूत के तौर पर। मैं सिर्फ कह दूं कि मेरा नाम रोहित निरंजन है, तो क्या इससे मान लिया जाएगा? नहीं माना जाएगा। दोनों ही पक्ष अपनी अपनी जगह सही है। जो लोग भर्ती को लेकर ये कह रहे हैं कि इसको निरस्त किया जाना चाहिए, उनके भी तर्क अपनी जगह सही है कि भैया कुछ लोग ऐसे अभ्यर्थी टॉपर है, सिर्फ पटवारी नहीं बने तुक्कों से, टॉपर है। उनका मानना है, उनको पता भी नहीं है कि मध्य प्रदेश में कितने जिले हैं, कितने संभाग हैं। तो वहीं बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे भी हैं जो बहुत ईमानदारी से मेहनत करके, पढ़ाई करके इस नौकरी तक पहुंचे हैं। उनका भी अपना पक्ष है। वो कहते हैं कि हम क्यों इंतजार करें, आप हमको नियुक्ति दीजिए। अगर कभी लगे कि हमने गलती की है, उसी दिन हटा देना। बाकी अब इस पर आगे क्या होगा वो देखा जाएगा। फिलहाल यही है कि बहुत जल्दी इनको नियुक्ति मिलनी है और जांच रिपोर्ट को आधार बनाकर ही जो रिजल्ट पहले आया था उसी के आधार पर नियुक्ति के आदेश आ चुके हैं। धन्यवाद प्यारे साथियों। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने ऐसे अन्य साथियों तक साझा कर दें जो इस वीडियो को देखना या सुनना चाहें। और आप चैनल पर नए हैं तो भैया हाथ जोड़कर बहुत बहुत निवेदन है, अपने इस छोटे भाई के चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। धन्यवाद। जय हिंद।